हूं आपके साथ देवशंकर। उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं घटती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। हाथरस की गोलीकांड की घटना ने सभी का दिल दहला दिया। गांव के लोग काफी दहशत में जी रहे हैं। आपको बता दें कि एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद जब पीड़िता ने कार्रवाई की, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद अपराधी कुछ दिनों के लिए जेल में गए। जिसके बाद जेल से लौटने के बाद पीड़िता पर दबाव बनाने लगा, पीड़िता के घर वालों पर दबाव बनाने लगा कि केस को वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने इसकी शिकायत की, लेकिन समय रहते पुलिस ने अपराधी पर कोई लगाम नहीं लगाया, जिसके चलते उसका अंजाम उसके पिता को भुगतना पड़ा। पीड़िता के पिता को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। पीड़िता का कहना है कि अपराधी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं से कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि जिस तरीके से अभी हाथरस में कुछ महीने पहले जिस तरीके से एक बेटी के साथ अन्याय किया गया, आज एक दूसरी बेटी के साथ उसी हाथरस में भी अन्याय हो रहा है, जहां पर दुष्कर्म के विरोध करने पर एक पिता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं कि लगातार दिन दहाड़े जाकर के कहीं भी गोली चला दे रहे। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और जरूरत है ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटित हो सके। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। आप अपनी स्क्रीन पर इन रोती बिलखती तस्वीरों को देखिए। कैसे एक बेटी रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिसके पिता को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया है। बेटी के दर्द का अंदाजा लगाना शायद नामुमकिन है। कौन थे? उसने मेरे पापा को गोली मारी। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, रामजादे ने, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो कहाँ के हैं? जिस प्रकार से उसके पिता को दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस से हैं। कोतवाली शासनी क्षेत्र के गांव नोझिलपुर की यह घटना है, जहां पर खेत में काम कर रहे एक बेटी के पिता की दबंगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात से गांव में सनसनी का माहौल है। क्या नाम है आपका? ताराचंद। ये क्या घटना हुई है इसमें नौजरपुर में? ये आलू खोदते में हुई है। क्या हुई है? ये बाहर से लोग आए, हम तो जानते नहीं है जी, तो आए और सीधे गोली मार के नहीं डेल देते गए और लेबर के ऊपर भी है गोली चलाई है उन्होंने। कितने लोग थे जिन्होंने गोली चलाई? ये 5 थे। कौन है जिनमें गोली लगी है? कौन है वो? अमरीश शर्मा जी है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो किसके खेत में आलू खुद रहे थे? उन्हीं के खेत में खुद रहे थे उस टाइम ये घटना हुई है। हाँ। तो जो बदमाश थे उनके चेहरे पे नकाब लगा हुआ था क्या? किस तरह के लोग थे? मोहम्मद तो बना रहे उनके खाली है। करीब कितनी गोली चली है? यहाँ पे 10-12 गोली चलाई है उन्होंने। तो खत्म हो गए? हाँ, वो तो खत्म हो गए। हम आपको इस पूरी वारदात से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आपकी भी रूह कांप जाएगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराधी अब बेखौफ हो चुके हैं। वीडियो में इंसाफ की गुहार लगाने वाली बेटी हाथरस से है, जो रो रो कर अपने पिता की हुई हत्या का इंसाफ मांग रही है।
बेटी ने बताया कि आरोपी ने पहले उसके साथ छेड़खानी की थी, जिस पर उसके पापा ने केस कर दिया था, जिस बात से चिढ़कर आरोपी ने आज उसके पापा को मौत के घाट उतार दिया है। बेटी ने बताया कि आरोपी इकौना बहराइच का रहने वाला है और वह भी गांव में घूमने आया था। पीड़िता ने बताया कि करीबन 6 से 7 लोगों ने उसके पापा पर गोलियां बरसाई हैं। हत्यारों ने पापा के सर पर गोली मार दी। रिपोर्टर्स के पूछे जाने पर पीड़िता ने चीखते हुए मुख्य आरोपी का नाम गौरव शर्मा बताया है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो कहाँ के हैं? वो बहराइच इकौना रहता है, अभी इकौना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे आज जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों गोली मारी क्यों? क्या हुई थी? मुकदमा चल रहा है इनका। पहले उसने बदतमीजी करी बहुत क्या कर पहले। रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से आराम जाना आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। यही नहीं, पीड़िता ने यह भी बताया कि अपराधी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है और एक आतंकवादी किस्म का अपराधी है। घटना सोमवार के करीबन 4 बजे की है, जिसमें पिता अमरीश अपने खेत में आलू की खुदाई करवा रहा था। उसी दौरान हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जिसमें रास्ते में ही अमरीश ने दम तोड़ दिया। दूसरे खेत में जाकर फिर 2 फायरिंग करी है। अच्छा, भागते हुए? कोई पिछाई नहीं करा। अच्छा, एक के पैर में भी चोट लगी है उनके साथी के। अच्छा। तो आप उस खेत में काम करते थे अमरीश जी के साथ? मैं दूसरे खेत में काम कर रहा था बराबर वाला। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी। और बता रहे कि मंदिर में भी पहले जो इनके अमरीश के इनकी जो बच्ची है वहाँ गए थे मंदिर में, तो वहाँ पे भी गौरव के परिवार वालों ने भी झगड़ा किया था केस वापसी को लेकर। उसकी तो मुझे मालूम, लेकिन आपके सामने गोली मारी गई थी? हाँ, गोली मारी सामने। पुलिस ने क्या आपसे इस पूरे बारे में इंक्वायरी की? पुलिस ने आपसे पूछताछ की कितने लोग थे, क्या थे? इस पूरी घटना की आपसे उन्होंने बयान दिया आपसे? हमसे नहीं। अभी कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया आपसे? हालांकि अभी परिवार के लोग जो गमगीन हैं उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन बाकी जो रिश्तेदार और गाँव के लोग हैं, अब आप लोग की क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि रसूखा लगाया जा रहा है, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखो जी, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत भले आदमी थे, सब परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए इतने भले आदमी थे। कोई गरीब आदमी के लिए तो हर तरफ से सहायता करने के लिए तैयार थे, हर लिए मदद करते, पर ये किया उनके साथ बहुत बुरा किया। जो लड़के जिन पे आरोप है जो फरार चले, वो भी पास के इसी गांव में के ही रहने वाले हैं? और देखो जी, मांस लगा हुआ है, इसलिए हमको पहचान नहीं, गौरव और ये लोग क्या इसी गांव के रहने वाले जो? इनके पिता पहले गांव रहते थे। अच्छा। अब इनकी सरकारी नौकरी लग गई तो ये कहीं अंदर चले गए। अब इस टाइम पे जो गौरव शर्मा 8 दिन से यही गांव में घूम रहा था। अच्छा, तो इस घटना के बाद तुरंत क्या आप लोगों ने फैमिली को चला, परिवार को बताया, उसका उनको अस्पताल तुरंत ले जाएंगे? उस टाइम पे हम तो फिर दूसरे खेत में चले गए काम करने। अच्छा। पुलिस वाले आए, न कर दम गरम खून तो तुम जान तो रहता ही है। आए तुरंत आकर के बोले कि इनमें भी सांस चल रही है, ले चलो फटाफट यहाँ से उठा के ले। ये कितने बजे की घटना थी लगभग? ये 3:40 अच्छा, आप दूसरे खेत में थे? हाँ जी। और एक बार नाम बता दीजिएगा दोबारा। मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी हैं, जो बता रहे हैं कि जिस वक्त अमरीश जो अपनी डॉक्टर ये केस आया था, क्या है ब्रॉडेड आया? मृत अवस्था में एक सज्जन को लाया गया था, पुलिस लेके आई थी। जब हमने देखा तो उसमें रेस्पिरेशन भी नहीं था, हार्ट भी नहीं था। अल्टीमेटली जो सारे साइन है वो देखने के बाद उसको हमें मेरा केस करना पड़ा। पीएम को भेज दिया गया, पोस्टमार्टम होगा उसका। पुलिस अधीक्षक रुचि गुप्ता ने बताया कि घटना के बाद अमरीश की पुत्री ने बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी शिकायत पिता ने थाने में कर दी थी। उन्होंने बताया कि इस मर्डर केस में बेटी की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 4 लोग थे।
हाँ। कहाँ से आ रहे थे? पैदल से। हाँ। फिर हाँ। चारों ने मारी है? वहीं अब यह मामला राजनीतिक मोड़ ले चुका है। विपक्षी पार्टी जहां इस पूरे मामले पर यूपी सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पीड़िता के मुताबिक 16 जुलाई 2018 को अपराधी ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी, जिस पर उसके पापा ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद अपराधी को 15 दिन की जेल भी हुई थी। जेल से लौटने के बाद अपराधी गौरव बदला लेने के फिराक में था, हमेशा उनके पर केस वापस लेने का दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दिया करता था। इन धमकियों को अपराधी ने सोमवार के करीबन 4 बजे हकीकत में तब्दील कर दिया और पीड़ित पिता के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। क्या कर दी, क्यों कर दी थी, क्या कारण था? पहले से केस चल रहा था इसके ऊपर छेड़खानी का। तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसने कुछ नहीं किया, जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आके इसके हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन माता को नहलाने। तो वहाँ पे इसकी मौसी और इसकी वाइफ और इसकी मौसी का लड़का और इसकी बेटी थी गोद में, तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले। तो वहाँ उन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी हमसे। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए। फिर वहाँ पे हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे। वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहाँ से चले गए, धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रही या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी, जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासूनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी? हाँ, मैंने पुलिस से, हाँ मैंने फ़ोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फ़ोन किया था। तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ पे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे वो आ गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक की बेटी की तहरीर पर गौरव शर्मा, रोहतास शर्मा, निखिल शर्मा, ललित शर्मा व 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब तक पुलिस ने सिर्फ एक नामजद हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य 5 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मैंने बताया तमाम टीमों का गठन हुआ है और लगातार दबिशें रात भर चल रही हैं। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में, जिनसे पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके ऊपर की कानूनी कार्रवाई एक नज़ीर बनेगी। वहीं इस पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बाद अब हाथरस में एक और बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या का दुर्दांत कांड हुआ है। भाजपा सरकार से हताश उत्तर प्रदेश की नारियों ने अब तो इस सरकार से इंसाफ मांगने भी छोड़ दिया है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर तेजी से संज्ञान लिया, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। हाथरस से सहयोगी युकेश कुमार के साथ जय किशोर कुशवाहा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार।